महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोण से है, महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टिकोण से है और महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी के दृष्टिकोण से है। मैं आपकी राय, आपकी ओपिनियन समझना चाहता हूं कि क्या ओबीसी जनगणना किया जाना आवश्यक है अथवा ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। ब्रजेश जी, ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जातीय जनगणना का। और ये मुद्दा आज का नहीं है। जब से मंडल कमीशन लागू हुई है, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और जितने भी पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनका शैक्षणिक स्तर, उनका आर्थिक स्तर, उनका सामाजिक स्तर नापना चाहिए। जैसा आपने भी पूर्व वक्तव्य में अपने में बताया कि जब जनगणना होती है तो केवल व्यक्तियों को ही नहीं गिना जाता, यह भी देखा जाता है कि उनका जीवन स्तर कैसा है, उनके धन दौलत उनके पास कैसी है, उनके घर में टीवी है, फ्रिज है, कार है, स्कूटर है, साइकिल है, कितनी जमीन है, पक्का मकान है, कच्चा मकान है और नौकरी में कितनी हिस्सेदारी है। तो ये बहुत पुरानी मांग है। अंग्रेजों के समय में 1862 से जातीय जनगणना होती थी, 1931 तक चली। 1941 में क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, उस समय नहीं हो पाई। हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो नेहरू जी के दिमाग में एक सपना था कि हम इस देश को किसी और तरह का बनाएंगे और उन्होंने जातीय जनगणना उस समय नहीं कराई। लेकिन जातीय जनगणना जो था वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना रहा, जिसका लोहिया जी ने भी सपोर्ट किया। अभी बहन जी ने बाबा साहब अंबेडकर को कोट करके कहा, बहन शबनम जी ने, कि अंबेडकर साहब इसका विरोध करते थे। मैं इस चीज से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। बाबा साहब को मैंने बहुत पढ़ा था और बाबा साहब चाहते थे कि ओबीसी की जनगणना हो। अब क्या है कि ओबीसी की जो जनगणना है वो एक किस्म से समाज का एक तरह से कैट स्कैन है, उसका सिटी स्कैन है और उससे समाज का पता लग जाता है कि किस किस हिस्से में बीमारी है। और आज के टाइम में आरक्षण सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ ओबीसी समाज को मिलता है या दलित को मिलता है या आदिवासी को मिलता है, आरक्षण सवर्ण समाज को भी मिल रहा है। तो संपूर्ण समाज को कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए। पिछले दिनों ऑक्सफोम की एक रिपोर्ट आई, उसमें यह बताया गया कि देश के 10% लोगों के पास हमारे देश की 74.3% दौलत है। तो वो 10% लोग कौन हैं? और यह भी बताया गया उस ऑक्सफाम की रिपोर्ट में कि बॉटम 50%, जो नीचे के 50% लोग हैं, उनके पास देश की दौलत में मात्र 2.7% हिस्सा है जी। तो ये बीमारी का जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले वो बीमारी को पकड़ता है। आप 90 के जैसे डिबेट के प्रारंभ में भी मैंने ये मसला उठाया था कि 90 के दशक से लेकर 2017 तक की उत्तर प्रदेश की हुकूमतों को आप देखें, इनके नेतृत्व को देखें तो एक या दो दृष्टांतों को आप छोड़ दें तो अधिकतर वक्त सत्ता ओबीसी या फिर शेड्यूल्ड कास्ट समाज के नियंत्रण में या उनके नेतृत्व में रही है। इसलिए मैंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ का ओबीसी और यहाँ का एससी कम्युनिटी पॉलिटिकली ज़्यादा अवेयर है, उसे अपने हक और हुकूक पता है। क्या 2017 से 2022 के बीच सत्ता पर संपूर्ण नियंत्रण न होने के कारण अब इस बिरादरी को लगता है कि जनगणना हो जाए ताकि हमारी स्थिति और स्पष्ट हो और सत्ता की तरफ हम अपनी दावेदारी ज़्यादा मजबूती से रख पाएं? देखिए ब्रजेश जी, ये बेसिकली जो मुद्दा है वो न्याय का मुद्दा है, सामाजिक न्याय का मुद्दा है। इसमें राजनीतिक भी थोड़ी बहुत, जो राजनीतिक दल है अपना फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़े राजनीतिक शास्त्री हुए हैं, विश्वविख्यात हैं, और जैसे विज्ञान में न्यूटन को माना जाता है, उसी तरह से एरेंड लिस्फार्ट एक ऐसे राजनीतिक शास्त्री हुए हैं जिनको पूरी दुनिया में माना जाता है। और उन्होंने एक थ्योरी दी थी, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी, यानी जिन देशों में बहुलतावादी समाज है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, उन समाजों में पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी चलेगी, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी चलेगी। यानी जिसको आपने थोड़े समय पहले बोला था कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो ये हर देश में देर से सवेर से ये होकर के रहता है। उन्होंने बहुत अपने जो थीसिस दिया उसमें
बेल्जियम का उदाहरण दिया, स्विट्जरलैंड का उदाहरण दिया और कई देशों का उदाहरण दिया। तो हमारे देश में जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी ये होके रहेगी। और उसका जो पहला कदम है वो जातीय जनगणना है। अगर जो ये समाज किताब का एक आपके पास हो CT तो स्कैन, मुझे उसका प्रेषित एक्सरे करिएगा, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल, जी जी मेरे पास है और मैं आपके पास भेजूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, मैं